तो जब आप 8वां हवन करते हो आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। तो मकान में जो गंदगी होती है, मकान के बंधन होते हैं, मकानों पर बंधन लगा होता है। आपको एक शायद बात पता है कि नहीं पता, बहुत से तंत्र ऐसे हैं जो आपकी शादी मकान से करा देते हैं, जमीन से करा देते हैं, आप उसे बंध जाते हैं। बहुत तंत्र हर जगह काम करता है, हर जगह। तो इसलिए मकान में जो गंदगी होती है, प्रतिष्ठान है आपके, फैक्ट्री है, दुकान है आपकी, आपका घर है, एक घर है, 4 घर हैं, कितने घर हैं, रहते हैं, गंदगी रहती है। तो सारे कटने के लिए एक व्यवस्था है कि जब 8वां हवन करके यंत्र स्थापना करते हैं तो गंदगी जाती है। अगर आपका एक घर है, अगर आपके 2 घर हैं तो दूसरा हवन करना पड़ता है, 3 हवन है तो तीसरा करना पड़ता है, 4 हवन है तो चौथा करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। और बहुत लोग कहते हैं गुरुजी हम तो सब ठीक कर लिए, हम लोग देखते हैं असर अब भी आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? हम लोग देखते हैं तो मकान से आ रहा है, गिर गया है मकान इनका, गिरा पड़ा है। तो वो गुरुजी मेरा पहले थे उसमें रहते थे लेकिन अब तो गिरा पड़ा है, गिरा पड़ा है लेकिन उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बनी हुई है। जैसे ओपन लैंड है, खुली जगह है, उसकी पिक्चर नहीं बनती दिमाग में। लेकिन अगर बाउंड्री बना दो 100 गज की जगह पे भी तो उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी। बस उसकी पिक्चर बनी, उसका एक ऑरा बन गया, एक उसका ऑरा बन गया ज़मीन का। जहां आपने उसे बाउंड्री की प्लॉट में, समझ लेना ध्यान से, पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। किस मकान के बारे में संकल्प करना है समझ लें। ये सबसे बड़ी समस्या है, अभी आपके सामने आने वाली है। जैसे आप अमावस्या करेंगे, असर की प्रॉब्लम रहेगी, आप यंत्र स्थापना करेंगे, तो हम आपसे बताते चलें, अभी एक एक शक्ति के बारे में चर्चा करते चलें। पहली शक्ति परम पूजनी बाबा जी ने माने ये खोली है कि जैसे ही आप 8वां हवन करेंगे, यंत्र स्थापना करेंगे, और उसमें एक संकल्प लेंगे। आप चाहे घर में करें हवन, चाहे यहाँ दरबार में करें, या कहीं भी रह के कर सकते हैं हवन, कहीं भी कर सकते हैं। अपने मकान के लिए हवन, 8वां हवन कहीं भी कर सकते हैं, 9वां हवन कहीं कर सकते हैं। संकल्प वहाँ का लेना होगा कि हम उस मकान के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले 8वें हवन को करने के लिए संकल्प वहाँ का लेना है जहाँ आप रहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? जहाँ आप रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, वहाँ का आपको संकल्प लेके हवन करना है कि हम दरबार से प्रार्थना करें कि हम इस मकान में रहते हैं बाबा, और इस हवन में वहाँ जितनी गंदगी है हमारे घर की, असर है मकान का, इसमें भस्म कर दिया जाए, संहार कर दिया जाए, बड़ी कृपा हो। उस मकान को ध्यान करके और अपना हवन करके वो मकान बिल्कुल साफ हो जाएगा, शुद्ध। संकल्प जरूर लेना है, ये ध्यान रखें। संकल्प ही आपकी ताकत है, स्टीयरिंग है आपका, संकल्प स्टीयरिंग है। तो आपने कहा कि मैं इस मकान में रहता हूँ, आग बंद किया, बाबा इसके लिए हम हवन कर रहे हैं, इसमें जो भी गंदगी है, जो भी इसके अंदर असर है, सब हवन में भस्म करा दिए जाएं। आपका हवन खत्म होगा, इधर उधर सारा असर उसी मकान का भस्म हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको संकल्प लेना है कि हम लोगों में भी जो असर है, हमारे परिवार के सदस्यों में है, जिनको हमने अपने हवन के पुण्य में रखा है, बाबा उनका असर भी इसी में समाप्त करा दिया जाए। 2 संकल्प हो गए। याद रहेंगे, ना याद रहे तो वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, आप लाइव में है, ठीक है। 8वां हवन करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हवन है 8वां, ध्यान रखें। चिकित्सा के आखिरी पड़ाव में आप जा रहे हैं। 8वां हवन किया, यंत्र स्थापना किया, संकल्प क्या किया हवन करते समय? जिस मकान में हम रहते हैं बाबा, वहाँ का जितना भी असर इसमें भस्म करा दें। मेरे सहित मेरे परिवार के वो सदस्य
जिनको मैंने हवन के पुण्य में शामिल किया है, उन सब का भी असर इसी में भस्म करा दें, ख़त्म करा दें। तो आपको दरबार लेके आना नहीं पड़ेगा घर के लोगों को कि चलो पहले असर ख़त्म कराएं चल के वहाँ, समझ गए। तो ये एक शक्ति बड़ी खोली बाबा ने कि आपका असर घर में ही समाप्त हो जाए, जो आपको यहाँ दिक्कत देता है घर में तरह तरह से। और उसी में आपको दूसरा संकल्प करना है कि वो तंत्र बाबा, उसमें वहाँ 3 तंत्र कटेंगे। एक संकल्प करना है कि बाबा जो पेशी लेते हैं, सवारी करते हैं हम पे, वो तंत्र काट दिया जाए। जब 8वां हवन का आप करेंगे उस समय ये भी संकल्प लेना है कि जो हम पर पेशी लेते हैं, सवारी लाते हैं, बाबा ये तंत्र काट दिया जाए। जो दरबार आने नहीं देते, बाधा पैदा करते हैं, मुझ में और मेरे परिवार के सदस्यों को नहीं आने देते, नफरत पैदा करते हैं दरबार के प्रति, इनको काट दिया जाए। और जो संकल्प नहीं लेने देते, संकल्प लेने में बाधा पैदा करते हैं, ये तंत्र काट दिए जाएं। ये 3 तंत्र आपके घर में ही कट जाएंगे आपके संकल्प लेते ही। जहां आपने 8वां हवन की शुरुआत की, अग्नि दी, आपने हवन सामग्री डाली, ये आपके वहीं पर समाप्त हो जाएंगे 3। जो भी दरबार आके संकल्प लेने पे कटते हैं, ये आपके घर पर ही कट जाएंगे। असर भी, मकान का असर भी, और आपके तंत्र भी दरबार आने नहीं देते, पेशी लेते हैं, संकल्प करने नहीं देते। तो ये एक शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति बाबा ने खोली, माँ ने खोली, जिसका आप सब लोग मिलकर सदुपयोग करेंगे। इसको आपको करना। दूसरी एक शक्ति खोली जिससे इस समय हम भी परेशान रहते हैं। हम कहते हैं भैया देखो अभी असर आ रहा है किसी मकान से, ये देखो घर, वो देखो घर, पकड़ते हैं कि नहीं भाई यहाँ से आ रहा है, फिर काटते हैं। कोई कहता है गुरु जी हमने तो बेच दिया था मकान, तब भी उससे अपना रहता है जुड़ाव कुछ, तो वहाँ से भी असर चला आता है। कोई घर मजबूरी में बेचता आदमी, तो अपने दिमाग से नहीं हटता, तो उसका भी जो असर गंदगी रहती है वो हिलोरे मारता है, और आप सोचते रहते हो हमने तो बेच दिया। तो जब भी आप 8वां हवन कर लिया, आपने घर के लिए कर लिया। अगर आपके पास 1 से अधिक घर है, दूसरा गांव में घर है, गांव में आपका घर है, तो आपका है, यानी जहां आपको हिस्सा मिलने वाला है उसमें आपका हिस्सा है, तो घर आपका है। कहीं प्लॉट है आपका, बाउंड्री बनी हुई है, अगर उसकी पिक्चर बन गई तो मतलब है आपके पास, ठीक है। कोई घर आपका था गिर गया है, बिल्कुल मैदान पड़ा है, लेकिन था घर, आपकी स्मृति में है, हम यहाँ खेलते थे, यहाँ खाना खाते थे, यहाँ सोते थे, वो है आपकी स्मृति में, तो वो है। कभी किसी मकान में आप रहे हैं, तो उसका भी स्मृति रहती दिमाग में, वहाँ गंदगी भी चली आती है। तो फिर आपको 8वें हवन के बाद फिर आपको हवन एक करना पड़ेगा। अभी आपको जितने मकान होते थे उतने हवन करने पड़ते थे। अब जितने भी मकान आपके हों, 2 हों, 4 हों, चाहे 25 हों, सारे याद करके एक बार लिख लो कागज़ पे, और हवन करते समय जब आप 9वां हवन करें 8वें हवन के बाद, उसमें संकल्प करें कि बाबा ये मकान मेरे, ये मकान मेरे, यहाँ 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 यहाँ, और सारे जितने मकान हैं इन सब का असर इसी में समाप्त कर दिया गया, एक साथ समाप्त कर दिया। तो जैसे ही आप एक अतिरिक्त हवन करेंगे 8 हवन के बाद, जितने भी मकान हैं आपके, मकान, दुकान, फैक्ट्री, प्रतिष्ठान, कुछ भी है, यहाँ है, विदेश में, कहीं भी हैं, दुनिया किसी कोने में, सबका केवल आपको संकल्प लेना है, बाबा ये भी मकान यहाँ का है, ये भी यहाँ पर है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, यहाँ हम किराए पर रहे थे, यहाँ पर हम रहे किराए पर, ये भी रहे, यहाँ भी रहे, इन सब में जितना असर हम में आ रहा हो सारा इसमें, इस 9वें हवन में भस्म कर दिया जाए, एक साथ सब भस्म हो जाए। फिर आपकी असर की समस्या मकान की भी हमेशा के लिए